नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का पहला मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई बेंगलुरु के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हैदराबाद के ओपनिंग जोड़ी की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ, बेंगलुरु की ओर से पहला ओवर लेकर आए जेकब डफी की पहली 3 गेंदों पर तो काफी सूझबूझ के साथ हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाजों ने सामना किया, परंतु दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर ही स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने अपना हाथ खोला और जेकब डफी के खिलाफ उड़ता हुआ शॉट जड़ते हुए एक आसमानी छक्के के साथ अपनी पारी का धमाकेदार तरीके से आगाज कर डाला। बता दूं, इस ओवर में छक्का आने के बावजूद इसके बाद जेकब डफी ने ओवर का अंत होने तक महज 7 ही रन खर्च किए। वही दोस्तों, दूसरा ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंद में दोनों ही हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाजों को बांध के रखा और इस ओवर में मात्र 1 चौका खर्च किया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक बेंगलुरु को एक शानदार शुरुआत इस मुकाबले में मिल चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि अब 12 गेंदों का खेल हो चुका था और महज अब तक 18 रन हैदराबाद स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी, जिस कारण अब आवश्यकता थी अगले बचे हुए 4 ओवरों में एक्सीलेटर पर पैर रखते हुए तेज गति से रन बनाने की। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ देखने को मिलता उससे पहले ही मैच का तीसरा ओवर लेकर आए जेकब डफी ने मैदान में आतंक मचा डाला और अपने ओवर की पहली ही पटकी हुई गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा को फंसाया और विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका हैदराबाद की टीम को दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा आज बेंगलुरु के खिलाफ 7 गेंदों में मात्र 7 रन ही बना पाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही हैदराबाद की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब अलग ही जल्लोष करते हुए बेंगलुरु के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा अब काफी निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला झटका लग जाने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान ईशान किशन। परंतु दोस्तों, ईशान किशन और ट्रेविस हेड के बीच साझेदारी देखने को मिलती उससे पहले ही जेकब डफी ने इस ओवर में एक बार फिर अपना जादू बिखेर दिया। जी हाँ, भले ही 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद हेड ने उन्हें सामने की ओर एक उड़ता हुआ शॉट जरा, परंतु दोस्तों अगली ही गेंद पर बदला निकालते हुए जेकब डफी ने अपनी तेज रफ्तार की पटकी हुई गेंद में ट्रेविस हेड को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक ही ओवर में दोहरा झटका हैदराबाद को दे दिया। आपको बता दें, ट्रेविस हेड आज टीम के लिए 6 गेंदों में महज 11 ही रन बना पाए। दोस्तों, बेंगलुरु की घातक गेंदबाजी के सामने अब पावर प्ले में ही बिखरती हुई हैदराबाद की टीम नजर आ रही थी, क्योंकि अब तक 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैदराबाद की टीम अपने गंवा चुकी थी। देखा जाए तो फिलहाल बेंगलुरु का पलड़ा इस मुकाबले पर हावी नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब कप्तान ईशान किशन का साथ देने मैदान में उतरे युवा खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी। परंतु विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से हैदराबाद पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर भी काफी शांत रहा, जहां पर भले ही पहली गेंद पर कप्तान ईशान ने बैकफुट पंच करते हुए भुवनेश्वर कुमार को एक चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद महज इक्का दुक्का ही रन हैदराबाद के बल्लेबाज बटोरते हुए नजर आए। इस कारण दोस्तों दबाव भी बढ़ गया और इसी दबाव को हटाने पावर प्ले के 5वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, परंतु दोस्तों गेंदबाजी कर रहे जेकब डफी के खिलाफ नीतीश कुमार रेड्डी भी अपने मंसूबों में पूरी तरह असफल रहे और आसान सा कैच थमाकर सस्ते में पवेलियन का रास्ता नाप लिया। आपको बता दें, नीतीश कुमार रेड्डी आज टीम के लिए 6 गेंदों में मात्र 1 ही रन बना पाए। दोस्तों, देखते ही देखते अब 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैदराबाद की टीम इस पावर प्ले में गंवा चुकी थी, जिसे देख जहां एक तरफ बेंगलुरु के प्रशंसक झूमते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद की मालकिन के चेहरे पर अब साफ तरीके से निराशा देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में टीम को संभालने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन। आपको बता दूं, इस ओवर में जेकब डफी ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही अपनी इसी लाइन और लेंथ को बरकरार रखते हुए इस ओवर में महज 4 ही रन खर्च किए। वहीं अब पावर प्ले का भी
मात्र आखिरी ओवर हैदराबाद की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में हासिल करना था, तो अब इस अंतिम ओवर में चौके छक्के जड़ने आवश्यक थे और दोस्तों ऐसा ही कुछ अंततः देखने को मिला। हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन की ओर से, जिन्होंने बेंगलुरु की ओर से पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए अभिनंदन सिंह को आते ही आड़े हाथों लिया और इस ओवर में लगातार 2 गेंदों को छक्कों में तब्दील कर डाला, तो वहीं एक गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाते हुए पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 49 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों पावर प्ले में ही 3 बड़े झटके लग जाने के चलते जैसी चाहिए वैसी ताबड़तोड़ शुरुआत हैदराबाद के बल्लेबाज आज टीम को दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन बेंगलुरु जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद ईशान किशन और हेनरिक क्लासन को अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए पावर प्ले के बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां हैदराबाद की ओर से देखने को भी मिली। जी हाँ, भले ही पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर जकेब डफी का दोनों ही बल्लेबाजों ने संभल कर खेला और इस ओवर में महज इक्का दुक्का रन बटोरे, परंतु दोस्तों अगले ओवर में जैसे ही रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी पर आए, दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में आतंक मचा डाला। जहां पर पहले कप्तान ईशान किशन ने बेहतरीन पंच करते हुए एक जोरदार चौका जड़ा, तो वही इसके बाद उनका साथ निभा रहे हेनरिक क्लासन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और लगातार 2 गेंदों पर सामने की ओर स्ट्रेट ड्राइव जड़ते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। बता दूं अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते रोमारियो शेफर्ड ने इस ओवर में करीबन 16 रन खर्च किए। वहीं दोस्तों अगला ओवर भी देखा जाए तो हैदराबाद ने अपने हित में किया, जहां ईशान किशन ने एक बार फिर अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और गेंदबाजी पर आए अभिनंदन सिंह के खिलाफ पटकी हुई गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और इसके बाद इक्का दुक्का रन बटोरते हुए पूरी तरीके से इस ओवर को हैदराबाद के हित में कर डाला। दोस्तों पावर प्ले में 3 बड़े झटके लग जाने के बाद अब धीरे धीरे रनों की रफ्तार हैदराबाद की टीम की तेज होती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, परंतु दोस्तों तभी बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने चालाकी की और तेज गेंदबाजों को हटाकर मैच के 9वें ओवर से गेंद थमाई। स्पिनर गेंदबाज सुयश शर्मा को, जिन्होंने आते ही अपनी घूमती हुई गेंद में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में मात्र 5 रन बटोरने का मौका दिया। वही दोस्तों इसके बाद अगला ओवर भी काफी किफायती बेंगलुरु के लिए रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए कृणाल पांड्या ने अपने चक्रव्यूह के जाल में ईशान किशन और हेनरिक क्लासन को उलझा के रखा और इस ओवर में महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। दोस्तों बीच के ओवरों में भले ही हैदराबाद की रन गति तेज होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब स्पिनरों के खेल में आने के चलते एक बार फिर रनों पर अंकुश बेंगलुरु की टीम ने लगा दिया था और साथ ही अब दबाव भी विपक्षी टीम हैदराबाद पर बढ़ता जा रहा था। लग रहा था कि इस दबाव में एक और बड़ा झटका हैदराबाद की टीम को लग जाएगा, परंतु दोस्तों ऐसा कुछ हो उससे पहले ही ईशान किशन ने मैच के 12वें ओवर में मैदान में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी पर आए सुयश शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए लगातार 3 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और बेंगलुरु के खिलाफ आज के महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही ईशान किशन ने अपने 50 रन पूरे किए, सभी हैदराबाद के खिलाड़ी खड़े होकर उनकी तारीफ करते हुए नजर आए, क्योंकि ईशान किशन के 50 के साथ ही हैदराबाद की टीम ने अब 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। परंतु दोस्तों मानो जैसे ये तो बस ट्रेलर था। जी हाँ, क्योंकि असली मजा देखने को मिला मैच के 13वें ओवर में, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज कृणाल पांड्या के मानो जैसे परखच्चे उड़ा दिए। जी हाँ, जहां पर पहले हेनरिक क्लासन ने फुलटॉस गेंद पर एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद बची हुई कसर 50 जड़ने वाले ईशान किशन ने पूरी की और कृणाल पांड्या के खिलाफ 5वीं और 6ठी गेंद को सीधे स्टेडियम के पार पहुंचा दिया। बता दूं इस ओवर में दोनों ही हैदराबाद के बल्लेबाजों ने 3 छक्कों की मदद से कुल मिलाकर 21 रन बटोर लिए। दोस्तों मानो जैसे अब रनों की बरसात चिन्ना स्वामी स्टेडियम में देखने को मिल रही थी, परंतु तभी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हेनरिक क्लासन अपना धैर्य खो बैठे और अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए रोमारियो शेफर्ड के खिलाफ गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी को कैच थमाकर अहम मौके पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें हेनरिक क्लासन 31 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों महत्वपूर्ण मौके पर बड़ा झटका लग जाने के चलते अब हैदराबाद के प्रशंसकों में सन्नाटा छा चुका था, तो वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु की टीम जल्लोष करते हुए अब मैदान पर नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों चौथा झटका लग जाने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे सलील अरोड़ा, जिन्होंने आते ही अपना असली अंदाज मैदान में दिखाया और विकेट चटकाने वाले रोमारियो शेफर्ड के खिलाफ ओवर की चौथी गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए सीधे छक्के में तब्दील कर डाला। परंतु दोस्तों इतनी ताबड़तोड़ शुरुआत मिलने के बावजूद वह इसके बाद अपनी पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए सुयश शर्मा के खिलाफ एक बार फिर गेंद को छक्के में तब्दील करने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी के हाथों कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें सलील अरोड़ा आज टीम के लिए मात्र 9 रन ही बना पाए। दोस्तों इस विकेट ने मानो जैसे अब हैदराबाद की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। जी हाँ, क्योंकि इस विकेट के साथ अब 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैदराबाद के आउट हो चुके थे। देखा जाए तो अब
एक बार फिर गेंदबाजी के दम पर बेंगलुरु इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट होने के बाद अब मैदान में उतरे अनिकेत वर्मा, जिन्होंने आते ही अपनी पारी की दूसरी गेंद पर पीछे की ओर कट लगाया और शानदार चौके के साथ अपना खाता खोल लिया। परंतु दोस्तों अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल हैदराबाद की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण अब हर गेंद पर चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैच के 16वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए अभिनंदन सिंह के खिलाफ पहले अनिकेत वर्मा ने पुल की मदद से गेंद को छक्के में तब्दील कर डाला, तो वहीं इसके बाद ईशान किशन ने भी अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम के पार पहुंचा दिया। दोस्तों पहली 5 गेंदों पर ही अब 2 छक्के हैदराबाद के बल्लेबाजों ने बटोर लिए थे, जिस कारण आवश्यकता थी स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को अपने हित में करने की। लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने एक बार फिर गेंद को छक्के में तब्दील करना चाहा, परंतु दोस्तों वह इस बार अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी को कैच थमाकर अहम मौके पर टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, ईशान किशन अपने शतक से 20 रनों से चूके और 80 रनों की धमाकेदार पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों महत्वपूर्ण मौके पर हैदराबाद का सबसे बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए बेंगलुरु के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अब हैदराबाद के खेमे में टेंशन साफ तरीके से देखने को मिल रही थी। जी हां, क्योंकि ईशान किशन के विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे हर्ष दुबे भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में महज 3 रन की पारी खेल कैच आउट होते हुए अपना विकेट खो बैठे। दोस्तों अंतिम ओवरों का खेल शुरू था, लेकिन काफी खराब बल्लेबाजी अब हैदराबाद की ओर से मैदान पर देखने को मिल रही थी। ऐसे में एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो पूरी जिम्मेदारी अब मैदान पर मौजूद सेट बल्लेबाज अनिकेत वर्मा के कंधों पर आ चुकी थी। और दोस्तों देखा जाए तो इसके बाद बचे हुए आखिरी 3 ओवरों में अनिकेत वर्मा ने इस जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से उठाया और बेंगलुरु के गेंदबाजों के खिलाफ कभी चौका तो कभी छक्का जड़ते हुए मैदान में धमाल मचा डाला और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 200 रनों के पार पहुंचाते हुए यह महामुकाबला जीतने के लिए बेंगलुरु के सामने 202 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों इसके बाद हैदराबाद से मिले 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु की ओर से फिलिप्स सॉल्ट और विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलुरु की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, हैदराबाद की ओर से पहला ओवर लेकर आए नीतीश कुमार रेड्डी की पहली 2 गेंदों को तो काफी सूझबूझ के साथ स्ट्राइक पर मौजूद फिलिप्स सॉल्ट ने खेला, परंतु दोस्तों इसके बाद फिलिप्स सॉल्ट का आतिशी अंदाज मैदान पर देखने को मिला, जिन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को इसके बाद अगली 4 गेंदों पर आड़े हाथों लिया और 2 गेंदों को जोरदार तरीके से बाउंड्री के पार पहुंचाते हुए चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, पहले ही ओवर में फिलिप्स सॉल्ट ने 2 चौकों की मदद से 8 रन अपनी पारी में जोड़ लिए थे, परंतु दोस्तों इसके बाद अपनी इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को वह ज्यादा वक्त आगे नहीं बढ़ा पाए। जी हां, क्योंकि मैच के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए जयदेव उनादकट ने मैदान में आतंक मचा डाला और अपने ओवर की पहली ही गेंद पर बेहतरीन लय में नजर आ रहे फिलिप्स सॉल्ट को फंसाया और हेनरिक क्लासेन के हाथों कैच आउट करवाते हुए 2 ओवर के भीतर बेंगलुरु को आज के महामुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, फिलिप्स सॉल्ट आज टीम के लिए मात्र 8 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों जल्दी ही बेंगलुरु का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते काफी ज्यादा खुशी हैदराबाद के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु के प्रशंसक काफी निराश अब मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में पहला झटका लग जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने आते ही अपने बल्ले का कमाल दिखाया और पारी की पहली ही गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए 101 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर दूसरी छोर पर खड़े विराट कोहली ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए कवर के ऊपर से उड़ता हुआ चौका। जरा दोस्तों, भले ही इस ओवर में जयदेव उनादकट को विकेट हासिल हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस ओवर में 13 रन खर्च किए। दोस्तों देखा जाए तो विकेट गिर जाने के बावजूद एक ताबड़तोड़ शुरुआत अब बेंगलुरु की टीम को मिल चुकी थी। जी हां, क्योंकि इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर देवदत्त पडिक्कल ने अपना हाथ खोला और गेंदबाजी पर आए नीतीश कुमार रेड्डी को इस बार अपने बल्ले का मजा चखाते हुए लगातार 2 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों अब तक महज 3 ओवर का खेल हुआ था और विकेट गिर जाने के बावजूद 33 रन अब तक बेंगलुरु की टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। देखा जाए तो जैसी चाहिए वैसी शुरुआत अब पावर प्ले में बेंगलुरु की टीम को मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी पावर प्ले के 3 ओवर शेष थे, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि बचे हुए अगले 3 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों इसके बाद चौथा ओवर हैदराबाद की ओर से डेविड पेन लेकर आए, परंतु दोस्तों देखा जाए तो डेविड पेन को गेंद थमाने का फैसला कप्तान ईशान किशन का पूरी तरीके से गलत साबित हुआ।
जी हाँ, क्योंकि जैसे ही डेविड पेन गेंदबाजी पर आए, सेट हुए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने उनका आते ही समाचार लिया और पहले तीसरी और चौथी गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज डाला। बता दूं अपने खुद के दम पर, इस ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने 18 रन बटोरे। दोस्तों, मानो जैसे पावर प्ले में चौकों छक्कों की बरसात चिन्नास्वामी स्टेडियम पर बेंगलुरु की ओर से देखने को मिल रही थी। जी हाँ, क्योंकि डेविड पेन की पिटाई होने के बाद अगले ओवर में इसी प्रकार का हश्र जयदेव उनादकट का हुआ, जहां पर विराट कोहली ने इस बार अपना आक्रामक अंदाज दिखाया और ओवर की दूसरी गेंद पर नीचे बैठकर ऑफ साइड की ओर एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद कदमों का इस्तेमाल करते हुए कट की मदद से एक शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। वहीं दोस्तों, पहली 3 गेंदों पर कोहली का चौका और छक्का आने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने भी एक चौका जयदेव उनादकट को जड़ दिया। दोस्तों, एक छोर से कोहली तो दूसरी छोर से देवदत्त पडिक्कल हर गेंद पर अब कभी चौका तो कभी छक्का जड़ते हुए पावर प्ले को पूरी तरीके से अपने हित में करने में जुट चुके थे। परंतु अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर बचा हुआ था, इस कारण आवश्यकता थी इस आखिरी ओवर में भी बड़े शॉट जड़ने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देवदत्त पडिक्कल की ओर से देखने को भी मिला, जिन्होंने हैदराबाद की ओर से आखिरी ओवर लेकर आए हर्ष दुबे के खिलाफ पहली ही गेंद पर नीचे बैठकर शॉट खेला और पीछे की ओर गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 76 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो फिलिप्स साल्ट के विकेट गिर जाने के बावजूद एक धुआंधार शुरुआत लक्ष्य का पीछा करते हुए अब बेंगलुरु को मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी हैदराबाद से मिला हुआ लक्ष्य काफी दूर था, जिस कारण लक्ष्य को हासिल करना था। तो अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए किंग विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल को अब पावर प्ले के बाद बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखा जाए तो दोनों ही बल्लेबाजों ने करके भी दिखाया। जी हाँ, पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए ईशान मलिंगा का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद देवदत्त पडिक्कल ने स्वागत किया और जोरदार कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर एक खूबसूरत छक्का विराट कोहली ने सामने की ओर अंपायर के सिर के ऊपर से जड़ दिया। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन रनों की बरसात बेंगलुरु की कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक छोर से कोहली तो दूसरी छोर से देवदत्त पडिक्कल अब समय समय पर काफी बुरी तरह हैदराबाद के गेंदबाजों की पिटाई करते जा रहे थे, जिसे देख काफी ज्यादा खुशी अब बेंगलुरु प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी। मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना हैदराबाद के लिए आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मौका मैच के 9वें ओवर में बना भी, जहां पर गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल के खिलाफ विराट कोहली ने सामने की ओर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों, गेंद और बल्ले का सही से मिलन नहीं हुआ और गेंद सीधे बाउंड्री पर खड़े हेनरिक क्लासेन के हाथ में चली गई। परंतु विराट कोहली के इस आसान से कैच को बाउंड्री पर मौजूद हेनरिक क्लासेन लपकने में पूरी तरह असफल रहे और कैच छोड़ बैठे और इसी के चलते एक बड़ा जीवनदान किंग विराट कोहली को प्राप्त हो गया। और दोस्तों, देखा जाए तो इस जीवनदान का फायदा अगली ही गेंद पर उनका साथ निभा रहे देवदत्त पडिक्कल ने उठाया और हर्षल पटेल के खिलाफ सामने की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ दिया और हैदराबाद के खिलाफ महज 21 गेंदों में अपना तूफानी 50 पूरा कर डाला। बता दूं, जैसे ही देवदत्त पडिक्कल ने अपने 50 रन पूरे किए, विराट कोहली भी उनको बधाइयां देते हुए नजर आए, क्योंकि इस 50 के चलते अब बेंगलुरु ने महज 8 ओवरों में ही 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था, जिसे देख अब काफी ज्यादा टेंशन में विपक्षी टीम के कप्तान ईशान किशन नजर आ रहे थे। किसी भी हाल में रनों पर रोक लगाना था, तो अब इस जोड़ी को तोड़ना हैदराबाद के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, अंततः यह करके दिखाया। मैच का 9वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज हर्ष दुबे ने, जहां पर उनके ओवर की शुरुआत तो काफी खराब रही और पहली 3 गेंदों पर ही देवदत्त पडिक्कल ने उन्हें एक आसमानी छक्का और एक जोरदार चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही अगली गेंद पर देखने को मिला, जहां पर हर्ष दुबे के खिलाफ एक बार फिर स्ट्राइक पर मौजूद पडिक्कल ने गगनचुंबी छक्का जड़ने का प्रयास किया, परंतु वह इस बार गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने में पूरी तरह असफल रहे और बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, देवदत्त पडिक्कल 26 गेंदों में 61 रनों की धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, पडिक्कल के रूप में बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए हैदराबाद के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर अब बेंगलुरु अपना दूसरा विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे खुद कप्तान रजत पाटीदार। बता दूं, इस ओवर में भले ही हर्ष दुबे ने विकेट चटकाया, लेकिन साथ ही उन्होंने 13 रन भी खर्च किए। लगने लगा कि विकेट गिर जाने के चलते अब
अगले कुछ ओवरों में धीमी बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु की टीम नजर आएगी। परंतु दोस्तों, इस विकेट के गिरने का दबाव बिल्कुल भी बेंगलुरु के बल्लेबाजों पर देखने को नहीं मिला। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही 9वें ओवर में विकेट गिरा, मैच के 10वें ओवर में एक बार फिर किंग विराट कोहली ने अपना बल्ला खोला और गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज रजत पाटीदार ने भी कट की मदद से एक शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों, बेंगलुरु की घातक बल्लेबाजी के सामने विकेट चटकाने के बावजूद हैदराबाद का स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, हर कोई काफी ज्यादा महंगा अब मैदान पर साबित हो रहा था। जो भी आ रहा था काफी बुरी तरह मार खाते हुए जा रहा था और दोस्तों, इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। एक बार फिर अगले ओवर में विराट कोहली और रजत पाटीदार जहां पर गेंदबाजी पर आए। हर्ष दुबे के खिलाफ पहले रजत पाटीदार ने नीचे बैठकर स्वीप शॉट की मदद से ऑफ साइड की ओर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए किंग विराट कोहली ने गेंद को स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो आज कोहली का एक विराट रूप मैदान पर देखने को मिल रहा था। जो स्पिनर हो या तेज गेंदबाज किसी को बख्श नहीं रहे थे और समय समय पर चौकों छक्कों में डील करते हुए काफी तेज गति से टीम को जीत की ओर बढ़ाते जा रहे थे। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ मैच के 12वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए मलिंगा के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान रजत पाटीदार ने आतंक मचा डाला और लगातार 3 गेंदों को छक्के में तब्दील कर डाला। दोस्तों, बेंगलुरु की यह धुआंधार बल्लेबाजी देख पूरी तरीके से अब हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन के कंधे झुक चुके थे, क्योंकि अब तक वह अपना हर पेतरा आजमा चुके थे, लेकिन कोई भी पेतरा बेंगलुरु के बल्लेबाजों के सामने आज सफल नहीं हो पा रहा था। और इसी के चलते मुकाबले में अब पिछड़ती हुई हैदराबाद की टीम नजर आने लगी थी। परंतु दोस्तों, तभी अंततः 13वां ओवर लेकर आए। डेविड पेन ने अपनी बाहर जाती हुई गेंद में धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले रजत पाटीदार को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक बड़ा झटका बेंगलुरु की टीम को दे दिया। आपको बता दें, रजत पाटीदार 12 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच बेंगलुरु का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी हैदराबाद के डगआउट में देखने को मिल रही थी। और दोस्तों, इसी खुशी को ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आए एक बार फिर डेविड पेन, जिन्होंने अगली ही गेंद पर एक बार फिर अपना जादू मैदान में बिखेर दिया और बेंगलुरु के नए बल्लेबाज जितेश शर्मा को अपनी पटकी हुई गेंद में फंसाया और जयदेव उनादकट के हाथों कैच आउट करवाया और लगातार 2 गेंदों पर बेंगलुरु को दोहरा झटका दे दिया। आपको बता दें, हैदराबाद के खिलाफ आज जितेश शर्मा अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, एक वक्त तो काफी बेहतरीन स्थिति में बेंगलुरु नजर आ रही थी, लेकिन अचानक एक ओवर में दोहरा झटका लग जाने के चलते 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को बेंगलुरु की टीम गवा चुकी थी। इस कारण पहली बार अब टेंशन बेंगलुरु के खेमे में नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे टिम डेविड। बता दूं, इस ओवर में डेविड पेन ने 2 विकेट तो चटकाए ही और साथ ही महज 2 ही रन खर्च किए। साथ ही अगला ओवर भी हैदराबाद अपने हित में करती हुई नजर आई, जहां पर जयदेव उनादकट ने अपनी नपी तुली गेंदबाजी के बलबूते मैदान में मौजूद विराट कोहली और टिम डेविड को मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। इस कारण दोस्तों, अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया, क्योंकि अब आखिरी 36 गेंदों पर 32 रनों की आवश्यकता बेंगलुरु को आन पड़ी थी। लग रहा था कि आखिरी ओवर तक जरूर मुकाबला देखने को मिलेगा, परंतु दोस्तों, इसके बाद अगले यानी मैच के 15वें ओवर में ही नए बल्लेबाज टिम डेविड ने मैदान में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी पर आए डेविड पेन के खिलाफ एक आसमानी छक्का और एक जोरदार चौका जड़ दिया और लगभग इस मुकाबले में बेंगलुरु को आगे की तरफ धकेल दिया। जी हां, क्योंकि अब मात्र 17 रनों की जरूरत बेंगलुरु को थी। और दोस्तों, यह बचे हुए 17 रन मैच के 16वें ओवर में ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने चौके छक्के जड़ते हुए काफी आसानी से बना लिए और इस महामुकाबले में बेंगलुरु को 6 विकेट से जीत हासिल कर दी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।